आइए नमस्कार। आप सबों को पुनः बिहार बोर्ड परीक्षा बीएसएस एक्सपर्ट लाइव में स्वागत है। आज संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे 11वां पाठ व्याघ्रपति कथा। इससे पहले मंदाकिनी वर्णम लगभग 10 पाठ का संपूर्ण तैयारी, यहाँ तक कि उसकी ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी की भी मैंने उसका चर्चा कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे व्याघ्रपति कथा के माध्यम से कि किस प्रकार से लोभ का दुष्परिणाम होता है और लोभ के कारण व्यक्ति कैसे काल के गाल में समाहित हो जाता है। इतना ही नहीं, यह पाठ हमें यह भी सीख देती है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम इसकी चर्चा करें। दूसरी बात, 2026 तक के संभावित क्वेश्चन का भी इसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव या 2 नंबरी तो ऐसा नहीं रखा गया। 2 नंबरी की जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम लाइव के माध्यम से ही चर्चा कर देते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखा जाए। व्याघ्र माने होता है बाघ, अपथिक राहगीर, कथा माने कथा। ये पहला ही यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि व्याघ्रपति कथा पाठ की कौन सी विधा है। विधा तो कथात्मक है, ये कथा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एकादशा पाठ, एकादश 10 से 11 पाठ। कहता है अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित जी के द्वारा रचित हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक के नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नाम खंडात, मित्र लाभ नामक खंड से संकलित संकलन किया गया है, लिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि यह पाठ किसके द्वारा रचा गया है, तो नारायण पंडित जी के द्वारा। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ के किस खंड से लिया गया है, तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है, जो कि यह VVI है, पूछवे करेगा बोर्ड में। आगे हितोपदेश, हितोपदेश में बालका नाम बच्चों के मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए नीति शिक्षानाय, नीति और नीति शिक्षा के लिए नाना कथा, अनेक कथाएं पशु पक्षी संबद्धा श्राविता, पशु पक्षी से संबंधित सुनी गई है। पूछेगा कि तो उपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं किससे संबंधित सुनी गई है, तो पशु पक्षी से संबंधित सुनी गई है। प्रस्तुत कथायाम, प्रस्तुत कथा में लोभस्य, लोभ के दुष्परिणाम, बुरे परिणाम को प्रकटित की गई है। पशु पक्षी कथा नाम, पशु पक्षियों के कथा नाम, पशु पक्षियों के कथा के मूल्य को मानवा नाम, मनुष्यों के शिक्षा अर्थम, शिक्षा के अर्थ में प्रभुतम भक्ति अधिक होती है। पशु पक्षी से अगर रिलेटेड आपको सीख दी जाए तो मनुष्य के लिए बहुत अच्छी सीख होती है। इति ऐसा ही, एतादृशी कथा भी गए थे, ऐसा ही इस कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। काशित कोई वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा भाग, स्नाता स्नान किया हुआ, कुशा हस्ता हाथ में कुश लिया हुआ, शरद तीरे तालाब के किनारे बुरूते बोल रहा था। कोई बूढ़ा बाघ स्नान किए हुए, हाथ में कुश लिए हुए, कहाँ, तालाब के किनारे बोल रहा था। भो भो पांथा, ओ राहगीर, ओ राहगीर, इदम यह सुवर्ण कंगनम, सोने का कंगन, गृहताम ग्रहण कर ले। ओ राहगीर, यह सोने का कंगन ग्रहण कर ले।
ततः तब लोभा कृष्टेन, लोभ से आकर्षित होकर, केंचित पांथेन, किसी राहगीर के द्वारा, आलोचितम, सोचा गया, विचार किया गया, किसी राहगीर के द्वारा सोचा गया, विचार गया किया गया, भाग्येन, संधि पीछे देखा जाए, भाग्येन एतत् संभवती, भाग्य के द्वारा ही, एतत् माने यह, असंभवती माने संभव होता है, भाग्य के द्वारा ही ये सब संभव है। किंतु लेकिन अस्मिन, इसमें आत्मसंदेह, आत्मसंदेह मतलब स्वयं पर संदेह है, स्वयं पर खतरा, प्रवृत्ति न, ऐसी प्रवृत्ति है, स्वयं के खतरा की प्रवृत्ति है, न विधेया, इसे नहीं भूलनी चाहिए, यथा, क्योंकि क्या कहता है इसमें, इसमें स्वयं का खतरा है, जान का खतरा है, इसको, इस प्रवृत्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। अब आगे श्लोक में क्या कहता है, ध्यान से देखा। कहता है अनिष्ठात इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, यत्राते 20 संसर्गे अमृतम तत् अपि मृतवे। अनिष्ठात मतलब होता है गलत तौर तरीके से, गलत तौर तरीके, गलत तौर तरीके से, अनिष्ठात इष्ट लाभे, और इष्ट लाभे का मतलब होता है मनोवांछित फल, मन मना लाभ, मन मना लाभ, न मतलब न, अगति जायते शुभ गति, शुभ माने सुंदर, अगति जायते माने प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। फिर कहता है यत्रास्ते, यत्र माने जहां, अते माने वे, अब 20 संसर्ग, 20 माने 20, असंसर्ग माने साथ, साथ के संग, या के संग भी कर सकते हैं, अमृत माने अमृत, तत् अपि, तत् जोड़ अपि, तत् माने वह, अपि माने भी, वह भी, अमृतवे मतलब मौत। क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझा जाए। कहता है कि अनिष्ठात इष्ट लाभे अपि, गलत तौर तरीके से कमाई गई धन से, न गति जायते शुभ, कभी भी सुंदर गति शुभ नहीं होती, कभी भी गलत तौर तरीके से कमाई गई धन से कभी भी गति शुभ नहीं होती है, क्योंकि 20 संसर्गे अमृतम, जहां 20 के साथ अगर अमृत है वहीं पर मौत निश्चित है, क्योंकि 20 के संग में जहां अमृत है वहां मौत निश्चित है। इसलिए गलत तौर तरीके से कमाई गई धन से कभी भी गति शुभ नहीं होती है। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि ईमानदारी में कहा गया है कि बरकत होता है, इसलिए ईमानदारी से कमाएं खाएं, ईमानदारी पर चले तो भगवान बहुत अच्छी कहीं ना कहीं जीवन में सब चीज़ देता है, लेकिन वही गलत तौर तरीका से कमाएं तो आपकी गति कभी भी शुभ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कहता है किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह ही, फिर कह रहा है किंतु लेकिन सर्वत्र सभी जगह अर्थ अर्जने धन कमाने में प्रवृत्ति, ऐसी ही प्रवृत्ति है, संदेह है, संदेह वाली ही प्रवृत्ति है, सभी जगह धन कमाने में प्रवृत्ति है, यानी यही प्रवृत्ति, यानी कि मौत का ही तो खतरा है, ये पथी के मन में चल रहा है। लो तत् निरूपयामी, इसका निरूपण करता हूं, ताबत तब तक मैं इसका समाधान करता हूं, ये पथी के मन में विचार चल रहा है। प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशम ब्रूते माने जोर से बोलता है, कुतः तब कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य, बाघ हाथ फैलाकर, दर्शयति
दिखाता है। और क्या दिखाता है? पांथो अवदद, राहगीर ने बोला, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, कैसे मरात्म के मारने वाले तुम पर मैं विश्वास करूं, कैसे मैं तुम जैसे हिंसक प्राणी पर विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र ने बोला, अरे पांथ, ओ राहगीर, पड़ाक ईब, पड़ाक माने पहले, ईब माने के जैसा, पहले के अवस्था में यानी यौवन दशायाम अति दुर्वृता आसम, मैं पहले जवानी की अवस्था में, यौवन माने जवानी, यौवन की अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गो माने गाय, मनुष्याना माने मनुष्यों को, बधात में मेरे द्वारा वध कर दिया गया। यौवन अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था, मैंने अनेक गाय और मनुष्यों को वध कर दिया। पुत्र मर गई, मृता दारा च, और पत्नी मर गई। वंशहीना च अहम, और मैं क्या हो गया हूं? वंशहीन हो गया हूं। बाघ कह रहा है, वंशहीन कौन हो गया? बाघ। कौन कौन उनके घर में मर गया है? तो कहता है कि पत्नी मर गई है, पुत्र मर गया है ना, अनेक गाय मनुष्यों को मैंने जवानी अवस्था में मार दिया। तथा तब किंचित धार्मिकेन अहम आदिष्टा, तब किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे आदेश किया गया, उपदेशित किया गया, दान धर्म आदिकम चरतु भवान, आप दान धर्म आदि करें। यानी क्या करें? आप दान करें, दान धर्म आदि करें। ये किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा इन्हें उपदेश दिया गया। फिर क्या कह रहा है? तत् उपदेशात इद्यानीम अहम, तब उन्हीं के उपदेश से इस समय मैं, अहम माने मैं, स्नान शीलो दाता, स्नान करने के बाद मैं दान करता हूँ। वृद्धा, बूढ़ा हो गया हूँ। गलित नख दंतो, और नख माने नख, दंत माने दांत, और दांत और नख भी गल गया है। कथम न विश्वास भूमि, कैसे न मेरे ऊपर विश्वास करेंगे आप। माया च, और मेरे द्वारा धर्म शास्त्रानी अधितानी, मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। श्रुणु, सुनो, यहाँ तक बाघ कहता है कि मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है, सुनो। अब क्या सुनो, जरा आप इसको देखें। कहता है, दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रच्छ ईश्वरे धनम। दरिद्रान भर, दरिद्रान भर मतलब दरिद्रान माने दरिद्र को, यानी गरीब को, गरीब को। अब भर माने होता है दो, दो या देना। कौन्तेय, कौन्तेय मतलब होता है हे अर्जुन, उसे अर्जुन का उपाधि दिया, हे अर्जुन। माँ मतलब मत, प्रच्छ ईश्वरे, प्रच्छ माने देना, ईश्वर माने धनवान, धन माने धन। व्याधित्य, व्याधितस्य मतलब रोगी का। औषध्यम मतलब होता है दवाई, दवाई या दवा। पथ्यम माने आहार। निरुजस्य, निरुजस्य माने निरोग। अक्की माने क्या? औषधे मतलब दवा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे अर्जुन, दरिद्रान भर कौन्तेय, हे अर्जुन, गरीब को धन देना चाहिए। माँ प्रच्छ ईश्वरम धनम, और धनवान को धन नहीं देना चाहिए। ये बाघ कह रहा है कि हे अर्जुन, गरीब को धन देना चाहिए, धनवान को धन नहीं देना चाहिए। फिर कहता है, व्याधितस्य औषध्यम पथ्यम, रोगी का दवा क्या है? आहार है। रोगी का जो दवा है वो आहार है। निरुजस्य किम औषधि, जो निरोग है उसके लिए दवाई क्या? जो निरोग है उसके लिए दवाई क्या? अर्थात तो कहना क्या चाहते हैं कि तुम्हें जरूरी है, तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हें धन की आवश्यकता है, इसलिए तुम धन ले लो। एग्जाम्पल उन्हीं पर जा रहा है कि जो धनवान है उसे धन नहीं देना चाहिए, जो गरीब है उसे धन देना चाहिए।
क्योंकि रोगी के लिए दवा आहार है, निरोगी के लिए दवाई क्या। जो स्वस्थ है वो दवाई खा के क्या करेगा। इस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं ये उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हें ज़रूरत है इसलिए तुम ले लो। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर कहता अन्यम च, दूसरा भी कहता है। क्या कहता है? दूसरा भी कहता है दातवयम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विक विदु। मतलब क्या कहते हैं? दातवयम इति, दान देना चाहिए। दातवयम माने देना चाहिए। यद दानम, जो दान, जो दान, दीयते, देने, दीयते मतलब दी जाती है, दीयते दी जाती, न अनुपकारी ने, जो लौटाए ना, जो लौटाए ना। देशे माने देश, देशे माने स्थान कर दीजिए, काल माने समय, च माने और, पात्रे माने ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ग्रहण करने वाला, च माने और, तद दानम वह दान, वह दान, सात्विकम, सात्विकम माने शुद्ध, विद्दु माने कहलाता है। क्या कह रहा है? फिर अगला श्लोक के माध्यम से कहता है दातवयम यद दानम दीयते अनुपकारिणे, दान उसे देना चाहिए जो लौटाए नहीं। बाघ समझा रहा है पथी को कि दान उसे देना चाहिए जो लौटाए नहीं, जो लौटाए नहीं। फिर कह रहा है कि स्थान, समय और ग्रहण करने वाले व्यक्ति को देखकर जो दान दी जाती है उसे हम सात्विक दान कहते हैं, उसे शुद्ध दान कहते हैं। 2 नंबरी में भी आपसे पूछा जाएगा, ये 2 नंबरी में भी पूछ देगा कि सात्विक दान किसे कहते हैं। तो सात्विक दान उसे कहते हैं कि समय, स्थान और ग्रहण करने वाले व्यक्ति को देखकर जो दान दी जाती है उसे हम सात्विक दान कहते हैं। तो क्या कहता है कि दान उसे देना चाहिए जो लौटाए नहीं, और समय, स्थान और ग्रहण करने वाले व्यक्ति को देखकर जो दान दी जाती है उसे हम सात्विक दान कहते हैं। बाघ समझा दिया पथी को। अब देखिए आगे क्या होता है। कहता है तदत्र सरसी, तब, तद अत्र, तत् माने तब, अत्र माने यहाँ, और सरसी माने तालाब में स्नत्वा, स्नान करके। तब कहता है यहाँ तालाब में स्नान कर सुवर्ण कंगनम गृहान, सोने का कंगन ग्रहण करिए, सोने का कंगन ग्रहण करें। तथा तब यावत असौ, यावत माने जैसे ही, असौ माने वह पथिक, तद्वच उनके बोली से यानी कि बाघ के वचन से, प्रतीतो लोभत्सरा, लोभ से जैसे ही ग्रसित होता है, और स्नातुम प्रविशति, और स्नान के लिए प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्ना, जैसे ही गहरे कीचड़ में निमग्न हो जाता है, फंस जाता है। अब पलायितुम अक्षमा, और भागने में असक्षम हो जाता है, भाग नहीं सकता है। पंके पतितम, गहरे कीचड़ में गिरा, दृष्टवा माने देखकर, व्याघ्रो अवदत, व्याघ्र ने बोला, कहा, आहा महापंके पतितो असी, गहरे कीचड़ में फंस गए हो, गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, अतः मैं तुमको उठा देता हूँ, अर्थात निकाल देता हूँ। इति उक्तवा, इस प्रकार से, शनैः शनैः, धीरे धीरे, उपगम्य, पास जाकर, उनके द्वारा, सतौते तेन, उनके द्वारा, उस व्याघ्र के द्वारा, धृत पकड़ लिया गया। और श पांथो अचिंत्यत, और उस राहगीर ने क्या सोचा उसके बारे में जरा इस श्लोक में देखें। उस राहगीर जब अंत समय आया तो क्या सोचा, इसको समझ लीजिए।
कहता है अवश्य इंद्रिय चीतानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भागा भरन परायो ज्ञानम भारत क्रियाम बिना। क्या कह रहा है, इसको सावधानी से समझ। अवश्य न वश में, अवश्य का अर्थ होता है न वश में। इंद्री, इंद्री माने इंद्री, और चित्त माने होता है मन। हस्ति माने हाथी। स्नान माने स्नान, जिसको नहाना धोना कहते हैं। इव माने के जैसा, के जैसा। क्रिया माने काम। फिर कहता है दुर्भागा भरन पड़ायो। दुर्भागा भरन पड़ायो का अर्थ होता है कुरूप का, कुरूप को अलंकारों से लदना, अलंकारों से लदना। ज्ञान माने ज्ञान, भार माने भार या बोझ, क्रिया माने काम, अब बिना माने के बिना, के बिना। देखिए क्या कहता है, कहता है अवश्य न वश में। इंद्रिय, इंद्री माने इंद्री, और चित्त माने मन। आँख नाक कान जी मुंह त्वचा ये भी इंद्रियां हैं, और एक जन इंद्रियां को भी कहें जिससे संतानों की उत्पत्ति होती है उसका नाम भी इंद्री होता है, इसलिए इसको भी आप समझ लिया जाए। तो कहता है जिसकी मन और इंद्री वश में न हो, हस्ति स्नानम इव क्रिया, उसका किया हुआ काम हाथी के स्नान के बराबर होता है। जिस मनुष्य का मन और इंद्री वश में न हो उसका किया हुआ काम हाथी के जैसा होता है। आप कहिएगा हाथी का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? हाथी को कितना भी अगर अच्छी तरह से स्नान कर दी जाए, लेकिन जब तक वो मिट्टी में लोट पोट नहीं करेगा उसको चैन ही नहीं मिलता, तो फिर नहाने का क्या फायदा। उसी तरह से जिस मनुष्य का मन और इंद्री वश में न हो उसका किया हुआ काम हाथी के स्नान के बराबर होता है। अथवा फिर कह रहा दुर्भागा भरन पड़ायो, अर्थात जो कुरूप महिला है अगर वो अलंकारों से सुसज्जित भी हो जाए तो वह गहना आभूषण उसके लिए क्या है, बोझ ही है। वो क्या है, वो एक बोझ ही है। जैसे ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, जैसे बिना काम के ज्ञान, जैसे बिना काम के ज्ञान भार स्वरूप है। दो एग्जाम्पल दिया गया। कहता है अलंकारों से अगर कोई कुरूप हो और वो अलंकार काफ़ी लगा लिया हो तो अलंकार उनके लिए बोझ ही है, बोझा है, भारी है, जैसे बिना काम के ज्ञान होता है। इति चिंतेन अशो, इस प्रकार से इति माने ऐसा चिंतेन, विचार करता हुआ, चिंतन करता हुआ, अस माने वह, व्याघ्रेन वह बाघ, व्यापदिता, व्यापदिता माने पकड़ लिया, खादिता च और खा गया। अतः उच्यते कहा गया है कंकनस्य तु लोभेन, कंगन के लोभ में, मग्ने पंके सदुतीरे, गहरे तालाब में क्या हो गया, मग्न हो गया। गहरे तालाब में क्या हो गया, मग्न हो गया। वृद्ध व्याघ्रेन, बूढ़े बाघ के द्वारा, संप्राप्त प्राप्त कर, पथिका सम्मिलितो, और वह पथिक क्या हो गया, मारा गया, उसे मार दिया गया। इस प्रकार से इस पाठ का सार रहा। इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्येयपूर्वक देख लिया जाए। कहता है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है, मैं पहले ही जिक्र किया था, नारायण पंडित जी हैं। 2018 में पूछा गया ये। दरिद्रान भंग कौरतीय माँ प्रच्छ ईश्वरम निर्विजस्य की मौसदे, इस पाठ से संकलित है, 2019 में पूछा गया व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है तो सभी जानते हैं, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। लोभ, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के इसमें लोभ हो गया। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मित्र लाभ से।
आगे, कथम मरात्मके तोई विश्वास किसी युक्ति है। किसने कहा, कथम कैसे तुम जैसे मारने वाले व्यक्ति पर मैं विश्वास करूं। ये कौन कह रहा है, ये पथिक कह रहा है, पथिक कह रहा है। फिर आगे, पथिक स्नान करने कहाँ गया, तालाब में। कहाँ हो गया, तालाब में। 2021 में पूछा गया था, दान किसको देना चाहिए, धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। दरिद्रान भर कौंतेय, मतलब गरीब को, दरिद्र को देना चाहिए। बी में आंसर सही है। फिर कहता है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। उस कहता, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। कौंतेय तो, कौंतेय का अर्थ तो अर्जुन होता है, लेकिन ये पथिक के लिए प्रयोग किया गया है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का, पथिक के लिए। किसके लिए, तो कहीं ना कहीं पथिक के लिए। और कौंतेय का अर्थ क्या होता है, तो हे अर्जुन होता है। इसको क्लियर कर दिए। आह महापंके पति तो असी, किसने कहा, बाघ ने कहा, बाघ ने कहा। किसने कहा, बाघ ने कहा, उस बाघ ने कहा। इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, यह उक्ति किसकी, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो 2020 और 21 में, यह बाघ ने कहा। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कंगनम, किसका कथन है, तुम्हारा कंगन कहाँ है, ये पथिक का कथन है। किसके बिना ज्ञान भारत स्वरूप है, बिना काम के, काम। व्याघ्रपति कथा में दान धर्म आदिकम चरतु भवान, किसका कथन है कि दान धर्म आदि आप करें। किसने कहा, दान, व्याघ्रपति कथा में दान धर्म चरतु भवान किसका कथन है, एक धार्मिक व्यक्ति का कथन है। व्याघ्रपति कथा में दान धर्म आदिकम चरतु भवान, धार्मिकेन अहम आदेष्टा, धार्मिक व्यक्ति के द्वारा उसको आदेश किया गया था, तो धार्मिक व्यक्ति। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो पता है व्याघ्रपति कथा में है। ये 23 और 22 दोनों में पूछा गया है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, व्यंग कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है। बाल कथा ग्रंथ, व्यंग कथा ग्रंथ 2024, 2023 और 2022 में जा। हितोपदेश, हित का उपदेश है, यह धार्मिक ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित जी हैं। फिर आगे, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, हितोपदेश से। 2020 और 22 में पूछा गया है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, चांदी लकड़ी का कंगन, सोने का कंगन। ए, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था, जवान, बूढ़ा, धार्मिक। बी, बूढ़ा था। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, कहां कहां से उठा देता है। व्याघ्रपति कथा का पथिक किस में निमग्न हो गया, पानी में, धूल में, कीचड़ में। 2024 से गहरे कीचड़ में, सदुतीरे। रोगियों के लिए पथ्य क्या है, दावा आहार है, आहार, आहार माने भोजन। आहार।
भाग्येन तत्संभवति, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? भाग्य के द्वारा ही ये सब संभव है। इस पथि के द्वारा विचार किया गया। एम आंसर सही है, पथि के द्वारा। किसके द्वारा? पथि के द्वारा। ज्ञानम क्रियाम बिना भाड़े, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? ज्ञानम क्रियाम बिना, ज्ञानम क्रियाम बिना भाड़, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर, सॉरी इसमें रेखांकित पद नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? प्रोक्त माने कहा गया है, कही गई है। एम आंसर सही है। तो आइए दूसरी बात, आपको 2 नंबरी में पूछ सकता है कि व्याघ्रपति कथा से आपको क्या सीख मिलती है? तो व्याघ्रपति कथा से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण ही कहीं ना कहीं वह जो राहगीर है वह काल के गाल में समाहित हो गया। पूछा जाएगा कि सात्विक दान किसे कहते हैं? तो समय, स्थान और ग्रहण करने वाले व्यक्ति को देखकर जो दान दी जाती है उसे हम सात्विक दान कहते हैं। बस यही है। तो चलिए, आई होप डेट कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर अगले दिन अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार। जब तक आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें।